दिन से जो लगातार धरना हो रहा है, इस धरने को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज 2 दिन से जो धरना हो रहा है पूरे हमारे 27 प्रांतों का, पूरे भारत का यूपीएस 95 पेंशनर्स जो आज 10 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, पीएमओ सभी से एक बार नहीं 2014 से मिलते जा रहे हैं और सभी ने आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, आपका निश्चित काम होगा। 2014 में भी जब आमरण अनशन का हमने घोषणा किया तो श्रम मंत्री जी ने आकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को वादा किया कि आप ये आंदोलन को पूरा देश से लोगों को मत बुलाइए, ये वयोवृद्ध अनशन करने लायक नहीं है। हम आपका 2 महीना के अंदर हम आपका 4 सूत्री मांग जो आपका है वो उचित है, हम आपको देंगे। क्योंकि हमारा सरकार कई एक प्रांतों में वृद्धा पेंशन 2500 3000 पति पत्नी को यानी 5000 6000 दे रहा है और आपको 1171 रुपया 700 800 रुपया मिल रहा है। ये बहुत अन्याय है। इस पर हम लोग का राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया और आज एक वर्ष बीत गया, फिर भी आज तक इसका कोई घोषणा नहीं किया। इसलिए हम आपकी मांगे क्या क्या है? हम लोग का मांग है, मैंने जबकि एक कर्मचारी का ईपीएफओ के अंदर 15 लाख 20 लाख रुपया जमा है, उसका इंटरेस्ट भी दिया होता तो 15-16 हज़ार रुपया पर मंथ मिलता। आज मुझे 1100 800 900 रुपये 1171 रुपया मिल रहा है पर हेड। हम लोग का मांग है मिनिमम कम से कम 7500, महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल। अन्य जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको 1 पैसा भी पेंशन नहीं है, उनको भी कम से कम 5000 रुपया। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है 4/11/22 को, उसका पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव का मूल वेतन का 50% हाई पेंशन, ये हम सबको मांग है। और सभी ने आज तक, चाहे वो सीबीटी मेंबर हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या 250-300 सांसद से हम सब मिले, सत्ता विपक्ष किसी को छोड़ा नहीं है, सभी ने हमको आश्वासन दिया। और हमारे आज हमारे ये मंच पर सरकार आप लोग की मांग क्यों नहीं पूरी? हाँ, इसलिए नहीं मांग रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये स्वीकार किया है कि सही है, गलत इसलिए नहीं है कि 2000 जब हमको 300-400 रुपया मिल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने 1000 क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। उस आधार से आज भी वो जान रहा है इनके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसका आपका उत्तर मैं बताऊं कि चाहे वो सीबीटी मेंबर है, सब ट्रेड यूनियन और जो मेंबर उसमें गवर्नमेंट का है, वो सभी हमारे बीच से गया है, हमने उसको बनाया, लेकिन वो आज मलिदा खा रहा है, हम लोगों पर ध्यान सामूहिक रूप से नहीं दे रहा है। लेकिन आज हमारा आंदोलन इस प्रकार से कल और आज का रहा और आप लोग के सहयोग से 18 सांसद जो हमारा महाराष्ट्र का आया है, सत्ता पक्ष विपक्ष का, उन्होंने आज आश्वासन दिया कि आज हम लोग मिल करके और नहीं बात माना तो कल 10 बजे संसद भवन में हम लोग पहले सीढ़ी पर जाके अनशन करेंगे। इसलिए हम लोग का विश्वास है, अगर विपक्ष एक सूत्र में होकर के हम लोग का मांग को रखे कि जब तक ईपीएस 95 का मांग प्रधानमंत्री पूरा नहीं करेंगे तब तक हम संसद नहीं चलने देंगे। उस पर तो आएगा तो निश्चित रूप से उनको मानना पड़ेगा। आप लोग 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी, आप लोग जब आंदोलन करते हो तो सांसद विधायक सब आपके क्षेत्र के आते हैं, आपको मानव करा चले जाते हैं, जी जी, ठीक है। यस और उसके बाद में काम वहाँ जाके रहता है। सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन हमारा एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है जिसके अंदर में हम लोग वयोवृद्ध हैं, हम पैसे से भी निर्भर हैं और ताकत से भी निर्भर हैं। कैसे कैसे ये संगठन चला रहे हैं। हमारा ये संगठन बहुत बड़ा काम किया है, विश्व में काम किया है, विश्व में इतना बड़ा संगठन नहीं है जिसका कोई नहीं होता है। उसका आज सभी ट्रेड यूनियन ने छोड़ दिया क्योंकि सेवा काल में हमारे से चंदा लेता था, आज हम चंदा भी नहीं दे सकते। तो ये संगठन ने विश्व आज 700 दिन हो गया जो हमारा बुंडाना में वो है और डेली का प्रधानमंत्री के पास नहीं हो जाता है। आखिर रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट देखिए, रुकावट ये है कि सच्ची बता दूं आपको, 78 लाख हम हैं, 7.5 करोड़ हमारा है, लेकिन वयोवृद्ध होने के नाते हमारा अमरसद होने के नाते देश से कहां से आए हैं लोग, नहीं चल फिर आते हैं भीख मांग करके। हम लोग मानवर प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम लोग भीख मांग करके हम यहाँ तक आए हैं। कैसे खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जाग रहे हैं, हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन है। हम इसे भीख नहीं मांगते, जब खैरात की तरह आप बांटते जा रहे हैं, हमारे ही पैसा से आप बांट रहे हैं। इसलिए वोट बैंक ये 78 लाख आदमी आपको बनाया है और 3 बार बनाया है। 2024 में भी
आपको 240 में लाया है। ये हम लोग एक चेतावनी दिए हैं, अगर इस तरह का नहीं हुआ, उम्मीद है कि अब ज़्यादा देर नहीं है, आप लोग का सहयोग से ये महीना के अंदर में, अगर इधर 15 अगस्त के अंदर में नहीं किया तो इससे भी विशाल स्थानीय स्तर में हम लोग करो और मनो का आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ए धारकर प्रदेश समन्वयक मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो आह्वान किया गया था 4 अगस्त और 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन, धरना आंदोलन, क्यों कि हम 11 साल से 8-10 साल 11 साल से हम लोग जो है मिनिमम पेंशन की मांग कर रहे हैं कि 7,500 पेंशन कम से कम, और पेंशनर को मेडिकल सुविधा फ्री अच्छी मिलना चाहिए। ये प्रमुख 2 मांगे हैं। इसके लिए हम लगातार 2014 से भी पहले से कर रहे हैं। हमने रामलीला मैदान में 2013 में, तब प्रकाश जावड़ेकर थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जब विपक्ष में बैठते थे उन्होंने बोला, अरे आप लोगों को 1,000 पेंशन है, बहुत कम मिल रही है क्या, और हमारी सरकार आएगी तो हम 90 दिन में जो है आपको 3,000 पेंशन देंगे। और कोश्यारी कमेटी भी बैठाई थी, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट भी थी संसद में, सभा में, पिटीशन नंबर 147 है वो, उसमें दिया, हमारा रिकमेंड की है कि पेंशनरों को कम से कम 3,000 पेंशन दी जाए, साथ में महंगाई भत्ता। इसके अलावा जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी के वेतन से 8.33 अंशदान कटता है, फंड पेंशन फंड में जाता है, नियोक्ता के भी जाता है, और केंद्र सरकार को भी बोला था कि आप भी 8.33 का जो अंशदान कीजिए, तो ये आसानी से इनको सब 7,500 पेंशन मिल सकती है। ये उनकी रिपोर्ट थी। इसके बाद ईपीएफओ ने, सरकार ने ये मुद्दे को टालते रहे। इन्होंने पहले एक्सपर्ट कमेटी बना दी, फिर जो है कोश्यारी कमेटी बन गई, फिर इम्पोर्ट जो है कमेटी बन गई, इम्पावर्ड कमेटी बन गई। उसने जो है उसको 3 महीने में रिपोर्ट देना थी, 1 साल भर में उसने रिपोर्ट दी है, और वो भी 2000 की रिकमेंड करी, और हायर पेंशन के लिए उसने तो कोई रिकमेंड की नहीं है। इसके बाद पार्लियामेंट एक कमेटी बिठा दी, और उसने तो आज तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है। इसके बाद अभी और बोल रहे हैं वो कि अब एडहॉक बेसिस पे जो है वेतन पेंशन का पुनरीक्षण किया जाएगा क्या, तो ये काय के लिए है? हमने जब शासन के नियमानुसार अपने पेंशन, अपने वेतन से पेंशन फंड में जमा किया है, ये काय के लिए? इसकी क्या जरूरत है आपकी कमेटी बनाने की? ये सिर्फ टाइम पास करने की जो है वो ये बात थी।